नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शैल चित्रों की मुख्य विशेषताएं। तो देखो, शैल चित्रों की मुख्य विशेषताएं, इससे पहले अपन ने पढ़ा था प्रमुख शैल चित्र, कहाँ कहाँ शैल चित्र पाए गए हैं। तो अपन ने पढ़ा भी था उनके बारे में कि शैल चित्र होशंगाबाद, भीमबेटका, ठीक है, जबलपुर, भोपाल, रायसेन, मंदसौर, चित्तौड़, अजमेर, आबू, गढ़रा, रामेश्वर, भीमल, मतलब बहुत जगहों से अपने को शैल चित्र प्राप्त हुए थे। अब आज हम इन शैल चित्रों की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो देखो, प्रमुख विषय और विशेषताएं। तो पहले अपन देखते हैं चित्रों के विषय। आदि मानव की जीवन का मुख्य उद्देश्य भयानक पशुओं का। देखो, आदि मानव का जो पूरा जीवन था वो सिर्फ पशुओं तक, प्रकृति तक ही सीमित रह गया। मतलब प्रकृति से ही संबंधित था। तो विशेष शिकार तथा दैनिक जीवन के कार्यकलाप तक ही सीमित रहा। मतलब सिर्फ जानवरों को मारना, खाना, बस यहां तक ही उसका सीमित रहा। तो उसके चित्रों के विषय भी इसी से संबंधित रहे। उसने सांभर, हिरन, बारहसिंगा, गेंडा, जंगली सांड, हाथी, घोड़ा, अरना, भैंसा, खरगोश, सुअर जैसे जानवरों का स्वाभाविकता से चित्रण किया। मतलब उन्होंने अनेक जानवरों का अपने शैल चित्रों में जगह दी उनको, और मतलब चित्र बनाए। तो कहने का मतलब इनका जो मुख्य विषय था वो क्या था? शिकार करना, आखेट करना। याद रखना, ये पशु उसने शिकार करते समय देखे थे और उनका पीछा करते हुए दैत्य जैसी शक्ति का अनुभव किया था। मतलब बहुत पीछा करते थे उनका और फिर उनको मारते थे और अपनी शक्ति का अनुभव करते थे कि मैं शक्तिशाली हूं। इन पशुओं की गति और शक्ति पर उसने विजय प्राप्त की। मतलब इन पशुओं को दौड़ने पर, उनके बराबर दौड़ना, उनको मारना, इसलिए उन्होंने अपनी विजय समझी इसमें कि मैं पशु से जीत गया। यही कारण था कि उसने उसके चित्रों में मुख्य विषय के रूप में पशु जीवन का होना स्वाभाविक था। अतः पशु और पशुओं के शिकार, आखेट, दृश्य तथा जादू के विश्वास के प्रतीक चिन्हों का चित्रण इस समय की कला का प्रधान विषय था। मतलब इनका मुख्य विषय क्या था? शिकार करना, आखेट और जादू टोने के चित्र, ये इनके मुख्य विषय थे। ठीक है, जैसे बिंदु, त्रिकोण, स्वास्तिक आदि इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन का चित्रण इसके मुख्य विषय रहे हैं। आदिम कला में प्रतीकात्मकता बहुत व्यापक है। इस आदि मानव ने प्रतीक के माध्यम से स्थूल, भौतिक, इंद्रिक और साथ साथ सूक्ष्म, अलौकिक एवं अदृश्य शक्तियों एवं भावों को व्यक्त किया है। मतलब बहुत से ऐसे अपने भाव थे जिन्हों को आदि मानव ने सिर्फ अपने चित्रों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। आदिम कला में प्रयुक्त ये ज्यामितीय रूप अलंकरणों के रूप में आज भी प्रचलित है, जैसे त्रिभुज, वृत्त, सर्प, सूर्य, सिंह, योनि, लिंगम, स्वास्तिक, चक्र, अंड आदि। मतलब ये सब उन्होंने जादू टोने के चित्रों के रूप में अंकित किए थे। इसके अतिरिक्त आदि मानव ने शिकार में विजय के पश्चात उल्लास, मतलब जैसे उनका शिकार हो जाता था तो विजय जश्न मनाने के लिए वो नाच गान गाकर झूमते थे। उनका चित्र विजय उल्लास मनाते हुए चित्र, भरपेट भोजन प्राप्ति का आनंद आदि का विषय लेकर उन्होंने चित्र बनाया। मतलब कहीं कहीं उल्लास का, हंसते नाचते गाते का चित्र है, कहीं पर खाना खाते हुए का चित्र है। तो ये सब दैनिक जीवन जो क्षण थे उनका उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चित्रांकन किया है अपने शैल चित्रों में। ठीक है, इसके बाद में आदि मानव द्वारा चित्रित चित्रों में दौड़ते, उछलते, गिरते, प्रहार करते, आखेट, शिकार करते, गुस्से में आक्रमण करते, हिंसक पशु या आक्रमण करते हुए पशुओं के चित्रण अत्यधिक रोचक हैं। मतलब यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं वो पशुओं के शिकार करते हुए हैं, कोई गिरते हुए है, उछलते हुए है। ठीक है, ऐसे बहुत से हिंसक पशु जो आदमियों को मारते थे, वैसे पशुओं को भी उन्होंने अपने चित्रों में जगह दी। कहा जा सकता है कि इन चित्रों में आदि मानव ने अपने भावों को सरलतम रूप तथा ज्यामितीय आकारों से संजोया है। इन चित्रों की सीमा रेखा गतिशील है। मतलब देखो, सबसे बड़ी विशेषता प्रागैतिहासिक चित्रों की है रेखा की प्रधानता। बहुत अच्छी तरह से रेखा का इसमें इस्तेमाल किया गया है, लाइन का इस्तेमाल किया गया है। पहली बात हो गई। दूसरी, इसका मुख्य विषय था आखेट, शिकार। ये दो बातें तो आप अच्छे से याद रखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय है आखेट और प्रागैतिहासिक काल की मुख्य विशेषता है क्या? इसके
रेखा की प्रधानता। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं चित्रों की विधानता। चित्रों को कैसे बनाया गया है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों के दीवारों, गुफाओं, छतों, फर्शों एवं भित्तियों पर बनाए गए थे। मतलब प्राचीन काल के जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र थे वो सिर्फ दीवार, छत, फर्श और दीवारों पर, यही इनका मुख्य उद्देश्य था। अनेक चित्र खुले में रखी हुई पत्थर की शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। अनेक चित्र खुले में रखे हुए शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आकृति की सीमा रेखा को अधिकतर किसी नुकीले पत्थर के औजार से खोद कर बनाया गया है, जिससे वह वर्षा के जल से धुल न जाए और स्थायी बने रहें। मतलब जो चित्र थे वो आकर्षक बनाए गए हैं। चित्र बिल्कुल सरल, कहने का मतलब इसमें जो भी चित्र बनाए गए हैं वो एक नुकीले पत्थर से, औजार से, एक शिला के ऊपर खोद कर, कुरेद कर उसको बनाया गया है, जिससे वह वर्षा के जल से धुल न जाए और स्थायी बना रहे। क्या था कि उस समय ये कलर से भी बना सकते थे, रंग से भी बना सकते थे, रेखा की प्रधानता की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अगर कलर से या रेखाओं के माध्यम से अगर नहीं बनाया जाएगा और कलर से ही बनाया जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें कलर धुल जाएगा। ठीक है, और कलर धुलने के बाद में वो चित्र मिट जाएंगे। इसकी वजह ही, मुख्य कारण ये था कि इन चित्रों में रेखाओं की प्रधानता रही थी, और रेखाओं की प्रधानता का मुख्य कारण यही था कि बारिश की वजह से ये चित्र धुल न जाए और स्थायी बने रहें, ये चित्र स्थायी रहें। सामान्यतः 2-3 रेखाओं से अधिक मानव आकृतियों का निर्माण किया गया है। मतलब 2-3 रेखाओं से ही पूरे मानव आकृति का इन्होंने निर्माण कर दिया, और कभी कभी चौखुटे धड़ से मनुष्य आकृति बना दी गई। मतलब चौखुटा धड़ बनाया गया और उसके 2 पैर लगा के उसकी मनुष्य की आकृति बना दी गई, जिसमें तिरछी और पड़ी रेखाएं भर दी गई हैं। तिरछी और आड़ी रेखाओं को उसमें चित्रों में भर दिया गया है। देखो, ये इनका मुख्य उदाहरण है। इस प्रकार इन्होंने चित्रों का निर्माण कर दिया। तो कहने का मतलब जो इनका मुख्य विषय था, वाखेट विशेषता थी, वो थी रेखा की प्रधानता और चित्रों का विधान। दीवारों पर, शिलाओं पर, फर्शों पर आदि पर ये चित्र बनाते थे। इसके अलावा इनकी रेखा प्रधान चित्र क्यों थे, वो इसलिए थे कि बारिश के अंदर कलर धुल जाता और कलर से वो चित्र कभी के मिट जाते। लेकिन 50,000 वर्ष पूर्व से भी वो चित्र चले आ रहे हैं, क्योंकि उनमें चित्रों में उसमें समावेश था। ठीक है, तो आगे अपन पढ़ेंगे इसमें रंग तथा आकार, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों, जो भी अपन पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन इनको याद रखेंगे कौन सी बात अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक काल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये चित्रकला की नींव है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।